हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 10th 2024 में जो एग्ज़ाम होगा, फिजिक्स का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं फिजिक्स का करवा रहा हूँ। तो चलिए, मैया जी के नाम, सरस्वती मैया जी के नाम आशीर्वाद लेके हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपकी क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आपकी 24 में जो एग्ज़ाम होगी, आप इतना यदि आप कर लेते, एक वीडियो में आपकी फिजिक्स की, आपकी ऑब्जेक्टिव की एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं सेशन में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कब से कब तक का क्वेश्चन है ये। तो ये देखिए, क्वेश्चन की आप मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन देखिए, आपकी मैं प्रीवियस क्वेश्चन लेके उठाया हूँ। जो कि आपकी क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए, मैं क्वेश्चन आपके कब तक है। तो देखिए, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। आप कहिएगा हम बिहार टॉप करें, तो उसके लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना बाबू। अब कहिएगा रजाई के अंदर सोए हुए रहे, पढ़ाई भी हो जाए तो संभव नहीं है ना। तो त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। देखिए, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने के पहले सबसे पहले सांस छोड़नी पड़ती है। तो मैं आपका क्वेश्चन लेके आऊँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 फिजिक्स का 2011 से लेकर 23 तक के पूछे गए सवाल, 2023 से 11 से लेकर 23 तक पूछे गए सवाल लेकर क्वेश्चन बैंक का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए, एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर कर देंगे। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, क्वेश्चन क्या है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता हुआ दर्पण कैसा होगा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होगा, तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, या तो समतल या तो उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किरणें गमन करती, प्रकाश की किरणें गमन करती सीधी रेखा में, कौन सी रेखा में करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, मतलब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। देखिए, ये पूछा हुआ सवाल सब है, सब जो कि मैं पूछा हूँ क्वेश्चन ही का। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट है आपका प्रकाश तरंग उदाहरण विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग उदाहरण विद्युत चुंबकीय तरंग। बहुत कम छोटे ही वीडियो में मैं लगभग फिजिक्स का पूरा 2023 से लेकर 23 तक का मैं क्वेश्चन करता। आपके वीडियो भी लंबा जाने वाली नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को, वीडियो को 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपको बहुत हद तक आपके क्वेश्चन याद हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत पे। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है, अनंत पे होती है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार, वक्रता केंद्र पे कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पे रखना है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हासित, सीधा और हासित। नेक्स्ट है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण लगता है। कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। सुपर फास्ट हम लोग चल रहे हैं, फास्ट में ही क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। किस दर्पण, उत्तल दर्पण का रूप किया जाता है, पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नई कातीय परिपाटी का दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी क्या कहलाती है। नई कातीय परिपाटी का दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी कहलाती है, ऋणात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋणात्मक कहलाता है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये हो जाएगा आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा। तो धनात्मक की बात होती है तो उत्तल होता है। कौन सा होता है, उत्तल होता है। ऋणात्मक की बात किया जाए तो अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। क्या हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा हो जाएगी। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया करता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या जरूरत है। तो देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, और दूसरा दर्पण तथा बीम के बीच की, ये भी दोनों आंसर हो जाएगा। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, ये भी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे।
गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या है? गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा क्या है? गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यदि जिसकी वक्रता थी 32 उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता थी 32 सेंटीमीटर है, एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। एफ बराबर r/2, तो 32/2 बराबर 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। हजामत में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हजामत में अवतल दर्पण का। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का करते हैं। वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण के फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? तो गोलीय दर्पण और फोकसांतर के बीच के r बराबर 2f होता है। r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण में दूर की वस्तु को प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? या तो समतल या तो उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा होता है? उत्तल में। कौन सा होता है? उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रकाश के अपवर्तन के नियम में। देखिए नेक्स्ट दूसरा चैप्टर देखेंगे। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात करती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात करती है, कम करती है। क्या करती है? कम करती है। प्रकाश की चाल की विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या? अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का स्थायी मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का स्थायी मात्रक मात्रा के विहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रा विहीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u। क्या हो जाएगा? v/u। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? साइन आई बट्टे साइन आर। साइन आई बट्टे साइन आर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी? उत्तल लेंस की। किसकी? उत्तल लेंस की। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? किस माध्यम में प्रकाश चाल अधिकतम? हवा में। किसमें? हवा में। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? शब्दकोश के छोटे अक्षर पढ़ने किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश का 3 × 10⁻8 मीटर हो जाएगा। 3 × 10⁻8 में ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता इसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा? +5 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? +5 डायोप्टर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त? मिट्टी। किसका? मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम हैं? 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब? उत्तल अवतल। कौन सा होता है? अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 1 एम्पियर का मान होता है 10⁻−10 मीटर। 1 एम्पियर का मान होता है 10⁻−10 मीटर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अब एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा? किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ? वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। कहाँ पे? वक्रता केंद्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तथा बनता है वस्तु रखा जाता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखे फोकस और लेंस के बीच। कहाँ रखा जाता है? फोकस और लेंस के बीच। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस। कौन बना सकता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस के अपरित हो जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरित होती है तो मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको फोकस कहते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का भी उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समभता है। एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का दूरी -15 सेंटीमीटर तथा उसका लेंस दोनों को अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों अवतल हो जाएगा। प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होता है? कांच में होता है। किसमें होता है? कांच में होता है, निर्वात में होता है। इसका आंसर हो जाएगा कांच। अगला क्वेश्चन है, एक पारदर्शी गोलीय कवच का बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या अपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या, तो इसका आंसर अवतल लेंस की भांति कैसा कार्य करेगा? अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा चैप्टर में हम लोग चलते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र में प्रवेश करने पर प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने पर प्रकाश किरणें के अधिकांश होता है कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। कहाँ होता है? कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित? परितारिका करता है। आँख का व्यवहार काम करता है तो आँख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। कैसा करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार? उत्तल लेंस का। कैसा लेंस? उत्तल लेंस। एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख का दूरबिंदु अनंत होता है। एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ आँख का दूरबिंदु अनंत होता है। नेक्स्ट है, समान देश के दृष्टि के बेशक के लिए स्पष्ट दर्शन की सुस्पष्ट दर्शन अल्पमत दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। समान दृष्टि के बेशक के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी लगभग होता है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के चश्मे में किस लेंस का? अवतल लेंस का। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसी दृष्टि को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है जरा दृष्टि दोष। कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट की स्थिति वस्तु को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र को क्या कहते हैं? जो नेत्र निकट की वस्तु साफ नहीं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल का। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल का। दंत श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों? 7। कितना रंग? 7 रंग के मेल से श्वेत रंग बना होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने किसका उपयोग करते हैं? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने फ्रिज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फ्रिज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम बैगनी रंग का। कौन सा रंग का? बैगनी रंग का भी झुकाव अधिक होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल सभी हो जाएगा। नीला, हरा, लाल सभी। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे का टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की किसी घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। प्रकाश की किसी घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक प्रतिबिंब सूर्योदय से लगभग 2 मिनट। वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में कौन सा? नीला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? नीला हो जाएगा। कौन सा जगह? नीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? लाल। किसका हो जाएगा? लाल। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को कैसा प्रतीत होता है? आकाश। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है। कैसा होता है? काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहता है? किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल का। किसका? लाल का। इस अंतरिक्ष आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर चलेंगे। एक बार आप लोग सेशन को सब्सक्राइब लाइक से एक बार जोर से शेयर करिए। अब चलेंगे विद्युत धारा, चौथा चैप्टर। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनिक पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 सेंटीमीटर, 10⁻⁻19 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। 1 माइक्रो एम्पियर में तुल्य कितना विद्युत धारा होता है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻�6 एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन, धारा मापने किसका उपयोग होता है? धारा मापने एमीटर का। किसका किया जाता है? एमीटर का किया जाता है। बैटरी से किस प्रकार धारा निर्दिष्ट धारा, कैसा धारा प्राप्त होता है? निर्दिष्ट धारा प्राप्त होता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा था? श्रेणी का। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा का सही मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत धारा का सही मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह होता है? किस कूलम में? तो हो जाएगा कुंडली में। क्या हो जाएगा? कुंडली में। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कैसा होगा? किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? 1 कूलम विद्युत आवेश कितने? 6 × 2 6.25 × 10⁻18 10⁻18। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा से गतिशील कण को क्या कहते हैं? किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा कण को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा। इसका कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है? विभवांतर का सही मात्रा वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। किसी वोल्टमीटर से स्केल पर OH और IV के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्टमीटर का अल्प मापक क्या है? किसी वोल्टमीटर में स्केल पर OV और IV है तो इसका हो जाए 0.05 वोल्ट। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर कहा जाता है। 1 वोल्ट होता है जूल कूलम होता है, जूल कूलम होता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पे कितना कार्य किया जाता है? तो 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को हो जाएगा 24 जूल। क्या हो जाएगा? 24 जूल हो जाएगा। वोल्ट बराबर होता है J/C। क्या हो जाएगा? वोल्ट बराबर होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट हो जाएगा। कूलम इंटू वोल्ट हो जाएगा। ओम का नियम V बराबर IR। ओम का नियम V बराबर क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। रेडियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? रेडियो स्टेट का धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी हो जाएगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? R बराबर V/I। R बराबर V/I हो जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा के बीच संबंध क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V/I। R बराबर हो जाएगा V/I हो जाएगा।
एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लोग लेगी उसका मान क्या होगा। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, 220, ये हो जाएगा 4 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर हो जाएगा। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो बहुत छोटा। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का बना टंगस्टन का। कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो अच्छा चालक हो जाएगा चांदी। आपका कौन सा हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। किस चालक में प्रतिरोध का मात्रक होता है? तो ओम मीटर। किसी चालक का प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो जाएगा। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधक की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधक की कुल संख्या क्या हो जाएगी? तो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधक की संख्या बढ़ता है। क्या हो जाएगा आपका? बढ़ता है।